नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 34 ईयर्स ओल्ड मेल और इनका कहना ये है कि सेविंग्स नहीं हो पाती हैं और घर में ज़िम्मेदारियां काफ़ी हैं, तो बिज़नेस करने का सोचते हैं, आगे क्या फ्यूचर दिखता है और घर और एक और ख़रीदना चाहते हैं। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। और एक बेटी की इच्छा है इनके मन में, तो क्या वो इच्छा पूरी होगी? चलिए आइए देखते हैं क्या बताता है इनका हाथ। अच्छा खासा सुंदर सा पिंक कलर का पाम है। पाम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। जीवन में देखिए, जो दिक्कतें परेशानी हैं या पैसा रुपया खर्च होना, उसका क्या रीज़न है? देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये कट्स, ये तरह तरह के खर्चे भी करवाता है। पारिवारिक खर्चे, जिम्मेदारियाँ, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं जीवन में। इसकी वजह से इंसान को लगता है कि जीवन थोड़ा धीरे चल रहा है, थोड़ा सा एक हाई जंप की तलाश, ये सब चीज़ें करवाती है। अब जैसे इनका सिंपल सा उपाय है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें, जैसे कि ये जो रेखाएं हैं, ये इस तरह की स्ट्रेस लाइंस हैं, ये थोड़ी सी इनकी नेगेटिविटी कम होती है। कुत्ते को बिस्किट या रोटी डालें तो उससे भी इन सब में थोड़ा फ़र्क आता है। इनकी जो नेगेटिविटी है, जो ख़राब असर है, वो ख़त्म होता है। धीरे धीरे करके लाइन डिमिनिश होने लगती हैं। अब इनके पाम में देखें तो ये स्क्वायर्ड पाम है। जब भी पाम स्क्वायर्ड होता है, इंसान के जीवन में सक्सेस उम्र के साथ आती है, देरी से आती है। ऐसा लगता है कि जीवन में 40 वर्ष के आसपास जाके कि हाँ, अब लाइन गाड़ी पटरी पे आ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। अब यहाँ पर अगर हम भाग्य रेखा को देखें तो यहाँ पर इस तरह से रेखा इधर की ओर निकल रही है, चंद्र पर्वत से निकल रही है। लेडी लक का साथ दिखता है, तो पुत्री का भी योग बन सकता है जीवन में। और यहाँ पर देखिए, 2 बच्चों का योग साफ दिखाई देता है, 2 बच्चों का योग दिखता है साफ। तो ये सब चीज़ें हैं हाथ में। अब अगर मैं इनके हाथ में और देखूं, यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा इस तरह से चल रही है। ये देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से रेखा चल रही है। एक 36 के आसपास कट है। 36 के आसपास का कट जो दिखाता है कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के योग भी दिखा रहा है। उसके बाद लाइन कुछ इस तरह से चल रही है, ये ऐसे। एक 46 के आसपास भी कोई एक्स्ट्रा इनकम का योग दिखता है। तो ये 36 के आसपास, जैसे मैंने बताया, कुछ खर्चा करने का योग, और 46 के आसपास कोई और नई इनकम जनरेशन। ये चीज़ मुझे हाथ में इनके अच्छी दिख रही है। आगे कह सकते हैं कि इनकम बढ़ेगी, ग्रोथ लेगी और घर की इच्छा भी पूरी करवा देगी। अब इनके हाथ में देखिए, बिज़नेस का इन्होंने पूछा। बिज़नेस करने के लिए एक अच्छी सी लाइन जो चाहिए यहाँ पर हाथ में, वो लाइन नहीं दिख रही। ऐसे ही मैंने लेफ़्ट हैंड में भी देखा था, तो लेफ़्ट हैंड में भी दिखाती हूँ मैं। देखिए, यहाँ पर कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं है। जब भी ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है हाथ में, तब बिज़नेस के अच्छे योग बनते हैं। अगर इंसान ऐसे में बिज़नेस कर भी ले, तो इंसान जीवन में क्या होता है ना, लॉस उठाता है। वो बिज़नेस बंद करने की नौबत आ जाती है, वो बिज़नेस नहीं चल पाता। तो ऐसे 2 से 3 वर्ष में, देखिए, हर इंसान चाहता है बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में रिटर्न्स भी ज़रूर आएँ और बिज़नेस में जो हमने पैसा लगाया वो सक्सेसफुल हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ये लाइन मिसिंग होती है तो बिज़नेस करने के योग नहीं बनते हैं। इंसान को बिज़नेस में लॉस होता है, बिज़नेस बेकार हो जाता है, और फिर उसके लिए उसकी जो सेविंग्स होती हैं, वो सब सेविंग्स भी निकल जाती हैं। तो बिज़नेस करने की सलाह तो हम नहीं देंगे इनको। ये नौकरी वाला ही हैंड है ये। अब देखिए, हाथ में यहाँ पर मस्तिष्क रेखा काफ़ी दबाव लिए हुए है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन, परेशानी, जैसे होता है ना कि मन में बहुत टेंशन सा चलना, ये सब चीज़ें। यहाँ पर देखिए, मस्तिष्क रेखा यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरीके से आगे की ओर चल रही है। तो दिमाग बहुत तेज़ होता है, क्रिएटिविटी, टैलेंट की कमी नहीं होती है ऐसे लोगों में। अब यहाँ पर अगर हम देखें हाथ में, ये देखिए, और बहुत जल्दी उम्र में इंडिपेंडेंट बनना, ये देखिए दबाव है इस जीवन रेखा पर। तो थोड़ा सा क्या होता है कि वर्क ओवरलोडेड फील करना, कि वर्क बहुत ज़्यादा है, ओवरलोडेड फील करना, दबाव महसूस करना, जीवन में थकान महसूस करना कि अरे ऑफिस में कितना काम है, कितना काम करवाया जाता है, ऐसा कुछ चीज़ें। यहाँ पर देखिए, ये गड्ढा टाइप रेडनेस है ये। तो ये तकरीबन ऐसा लगता है 30-32 वर्ष के आसपास, और ज़्यादा जैसे चीज़ों का दबाव मिलना, प्रेशराइज्ड फील करना। ये देखिए, कट समय समय पे, ये लग रहा है 20 वर्ष के आसपास, ये 28-30 के आसपास, ये एक 30 वर्ष के आसपास कुछ फ़ायदा की भी दिखती है। फिर ये तकरीबन
33-34 के आसपास, फिर 36 के आसपास, ये इस तरह के कट, ये स्ट्रेस टाइप के दिख रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अब ये देखिए जैसे इतना बड़ा कट है तो ये बड़ा खर्चा करने का योग बनता है, या स्ट्रेस जैसे आपने मकान लिया तो लोन ले लिया, वो सब चीज़ों का स्ट्रेस आना, ऐसा कुछ बड़ा खर्चा, या जैसे कि आपने कोई भी चीज़ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपने कुछ बड़ा लोन लिया, या कोई भी बड़ी डिसीज़न लाइफ का लेना, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहता है। ये इस तरह का, ये देखिए लाइन, ये तो ये तकरीबन इस समय को दर्शा रहा है 40 वर्ष के आसपास तक में। लेकिन जैसे ही जीवन, अगर हम 40 के बाद का देखें, एकदम लाइन स्मूथ है। और इसमें एक चीज़ और दिखाएंगे, देखिए बीच बीच में इनको प्रोग्रेस लाइन्स भी हैं यहाँ पर, ये प्रोग्रेस लाइन्स भी हैं। ये तकरीबन ऐसा लग रहा है 36 के आसपास, 36-37 के आसपास प्रोग्रेस है। फिर उसके बाद 42 के आसपास, या 40 के आसपास, या फिर 42 के आसपास, और फिर लाइन एकदम स्मूथ आ रही है। ऐसा कुछ जीवन में दिखाई देता है। अब अगर इनके हाथ में यहाँ पर देखें, ये देखिए हृदय रेखा अच्छी खासी चल रही है यहाँ पर, ये हृदय रेखा दोनों पर्वतों के बीच में आके रुकना, ऐसे में इंसान के जीवन में कहना चाहिए काफ़ी ज़्यादा एक दूसरों के बारे में बहुत सोचता, परिवार के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, ऐसी कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती हैं। अब इनके हाथ में देखें तो ये इंटरनल पोजीशन सॉलिड दिखती है, इनकी धन की तिजोरी अच्छी खासी है, बैंक बैलेंस थोड़ा खुला हुआ है, ये देखिए। तो ऐसे में जो पैसा आता है वो खर्च हो जाता है, और ये देखिए गैप भी दिखा रहा है ये। तो ऐसे में जो भी पैसा ये जोड़ने की कोशिश करते होंगे, या कई बार होता है कि सैलरी आई और सैलरी निकल गई, ऐसा कुछ जीवन में एक्सपीरियंस बनता है। इंसान चाह कर भी खर्चे रोकने मुश्किल हो जाते हैं। अब इसके लिए मैं इनको एक उपाय बताऊंगी जिससे कि इनका ये सब प्रॉब्लम दूर हो। ये देखिए दोनों उंगलियों में गैप से, ये इस तरह से जीवन का ग्राफ, ये देखिए ये इस तरह से चल रहा है, ये काफ़ी स्ट्रगल दिखा रहा है। उसके बाद लाइफ एकदम साफ स्वच्छ चल रही है, स्ट्रगल नहीं है फिर। अब ये देखिए यहाँ पर ई के तिल भी दिखता है। होता क्या है, दूसरों के लिए कितना भी कर लो, लेकिन एट एंड ऑफ द डे आपको बुराई, पीठ पीछे बुराई सुनने को मिलना। अब ये देखिए यहाँ पर इनकी उंगली देखिए, ये इधर की ओर मुड़ रही है। ईश्वर में आस्था रखना। दोनों फिंगर को देखें तो सूर्य की फिंगर लंबी है, तो टैलेंट क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। छोटी फिंगर फर्स्ट बैलेंस से ऊपर है। ऐसे में इंसान जीवन में कहना चाहिए कि ये काफ़ी टैक्टफुल होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी होती है, सोच समझ के कार्य करना, हर चीज़ पर बारीकी से एनालाइज करना, रिसर्च करना, तब जाके डिसीज़न ये लोग लेते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। ये नहीं कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले, नहीं, सोच समझ के, देख परख के तब काम करते हैं। अब चल रहे इनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ उंगली पर, ये चक्र का निशान है। जब भी ऐसा चक्र का निशान आता है उंगली पर, इंसान में काफ़ी नॉलेज होती है। नॉलेज की कमी नहीं होती, नॉलेज बहुत होती है। किसी भी टॉपिक पर बात करवा लो, इतना अच्छा नॉलेज इनका देखा जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरह का उल्लंघन लूप, जीवन में बहुत धोखे खाते हैं ऐसे लोग जब भी, और इनका व्यवहारिक ज्ञान लेकिन इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। होता क्या है कि आपको लोगों ने काफ़ी, जैसा होता है ना, अच्छे समय का साथी कौन है, बुरे समय का साथी कौन है, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, इस चीज़ का ज्ञान बहुत अच्छे से हो जाता है। ये उल्लंघन लूप इनको जीवन की पहचान करवा देता है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से एक चक्र का निशान अगेन मुझे दिखता है। ये चक्र का निशान जीवन में बहुत राइज कराता है, करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। और होता क्या है, जब ये लोग 60 ईयर्स की एज पे पहुँचते तब इनको पता चलता है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ किया, बहुत बढ़िया कर पाए हम अपने जीवन में। और ऐसे में इंसान, होता क्या है कि अपने आप को महसूस करता है कि आज जब मैं छोटा था, 20-25 ईयर्स की एज में था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, और आज मैंने कितना कुछ बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह का उल्लंघन रूप है। ऐसे लोगों को स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। और उधार नहीं देना चाहिए। कभी भी किसी को उधार देंगे तो वो उधार लौट के नहीं आएगा, या उधार ये सोच के दें कि हेल्प के तौर पे दें कि ये वापस नहीं मिलेगा। अब चलते हैं इनके अंगूठे की ओर।
अब देखिए यहाँ पर ये डबल लूप है। जब भी इस तरह का डबल लूप होता है, इंसान अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा, ये कहना चाहिए, गोल घूम, जैसा होता है ना, बार बार अप्स एंड डाउन्स देखना, इस तरह की चीज़ें, पारिवारिक समस्याएं, जिम्मेदारियां, ये सब चीज़ें होती हैं। या कई बार इंसान ज़्यादा शिफ्टिंग करता है, या कई बार होता है इंसान के जीवन में अप्स डाउन्स बहुत आते हैं। एक चीज़ अच्छी खासी चल रही होगी, फिर पता चला बिल्कुल डाउन चलेगी, फिर दोबारा कोई चीज़ चलेगी, फिर बहुत ऊपर तक पहुँचेंगे। ऐसे अप एंड डाउन आना, या जीवन में सक्सेस का थोड़ा देरी से आना। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से एक ये यव का चिन्ह है। ये इंसान को जीवन में क्या होता है कि एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म दिलाना, माता पिता का नाम रोशन करना, साथ ही साथ ऐसे लोग भी होता है अपनी ड्रीम्स डिज़ायर से फुलफिल कर पाते हैं। लाइन ऑफ डिज़ायर्स, लाइन ऑफ ट्रेवल्स, ये सब बहुत अच्छी हैं हाथ में। यहाँ पर देखिए विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लॉजिक और प्लानिंग को भी थोड़ा सा बढ़ा लें तो जीवन में और अच्छी सक्सेस आए। अब अंगूठे को देखें, पीछे की ओर बहुत ज़्यादा नहीं मुड़ता है ऐसा अंगूठा। तो ऐसे लोग जो जीवन में एक बार सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं। इनके अंदर डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है। डिटर्मिनेशन पावर यानी कि जो एक बार ठान लिया वो ठान लिया, अब आंधी आया तूफान है, मुझे करना है तो करना है। तो ये लोग की जो डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, तभी इंसान जीवन में राइज कर पाता है। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स पर, तो देखें वे लेफ़्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का उल्लंघन रूप है। ऐसे में इंसान जो है जीवन में अपने प्रोफेशन बदलने की बहुत सोचता है। नॉलेज भरपूर होने के कारण सोचता है कि मैं प्रोफेशन चेंज कर लूँ, मेरे को दूसरा प्रोफेशन मिल जाए तो मैं उसमें बहुत तरक्की करके दिखाऊँ। इस तरह का तरह तरह की नॉलेज गेन करने के कारण मन में ये भी ख्याल आते हैं। अब इनके हाथ में यहाँ पर देखिए इस तरह का उल्लंघन रूप है। जैसे हमने बताया था, राइट हैंड में भी देखा था, व्यवहारिक ज्ञान बहुत होना, लोगों से बोलने चालने का तरीका, लोगों को कौन मेरा अपना है कौन पराया है, इस तरह की चीज़ें जीवन में होती है। अब देखिए ये एक देखा जाए तो ये भी एक उल्लंघन रूप है ये इस तरह का। और यहाँ पर ये छोटी छोटी कट्स लाइन ये ऑफिस पॉलिटिक्स की ओर इशारा करती हैं। यानी कि कई बार होता है कि आपने कोई काम अच्छा करके दिखाया तो तारीफ़ दूसरे ले जाते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन फिर भी ये उन चीज़ों को पार पाते हुए आगे जीवन में ज़रूर बढ़ेंगे। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये इस तरह का पीकॉक साइन है, ये देखिए। ऐसे लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है फाइनेंस के मामले में, कि कहाँ पैसा बच सकता है, कहाँ पैसा और मैं बेटर करूँ, उसको पैसे को लगाऊँ जिससे मेरी इनकम और आगे बढ़े। ये देखिए ये सब छोटी छोटी लाइंस होती हैं ना, ये सब इंसान को भाग्यशाली बनाती हैं, सारे ड्रीम डिज़ायर फुलफ़िल कराती हैं। जैसे इंसान की जितनी भी मन में इच्छाएं होती हैं वो सब इच्छाएं एक एक करके पूरी होती हैं। अब चलते हैं इनके अंगूठे की ओर। अब देखिए यहाँ पर एक चक्र का निशान है। उल्टे हाथ में चक्र का निशान होना अपने आप में ही इंसान को काफ़ी ज़्यादा एक टैलेंटेड बनाता है। ये पूरे हाथ को बल देता है। इंसान के हाथ में कुछ अच्छा चिन्ह हो या ना हो, ये चक्र का निशान सफिशिएंट होता है। ये चक्र का निशान अंगूठे पर आना, एक देखिए क्या होता है कि अंगूठा हमारा दिमाग होता है, हमारे पूरे हाथ का समावेश होता है। जैसे कि अगर हम खाना खाते हैं तो अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम कोई पेपर साइन करते हैं तो अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है, पेन पकड़ने के लिए भी। लेफ़्ट हैंड का अंगूठा हो चाहे राइट हैंड का अंगूठा हो, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये अंगूठा जो है ना, ये चक्र का निशान पूरे हाथ को बल देता है। और यहाँ पर देखिए विल पावर स्ट्रॉन्ग होना, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र अच्छा होना, ये देखिए यहाँ पर यव का चिन्ह भी है। ये एक लाइन नेगेटिव रेखा है जो परेशान कर रही है, काम को बनने नहीं दे रही। ये देखिए ये चक्र का निशान होते हुए भी फल नहीं मिलना, कम मिलना, ये सब चीज़ें। तो जो मैंने गायत्री मंत्र का जाप बताया, वो गायत्री मंत्र का जाप करने से ये सब नेगेटिविटी दूर होती है, नेगेटिव रेखा हटती है। या मन में कोई बड़ी उलझन का चलना। अब देखिए इनके 10 उंगलियों का समावेश अगर हम निकालें तो हमें इनके हाथ में मिलता है, एक सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान था, एक उधर गुरु की फिंगर पर राइट हैंड में, और यहाँ पर हमें अंगूठे के उधर चक्र का निशान मिला। तो ये तीनों चीज़ें राइज कराती हैं। देखिए जुपिटर नॉलेज है, सूर्य हमारा वर्क है, ये जहाँ करियर है, और ये हमारा अंगूठा हमारा दिमाग है। तो सब पे चक्र का निशान होना कोई मामूली बात नहीं है। अब चलते हैं इनके पर्वतों की ओर, देखें पर्वत क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ही गुरु पर्वत दबा हुआ है। तो ये कई बार क्या होता है कि जीवन में अकेलापन महसूस करना, पारिवारिक समस्या हैं, या किसी भी तरह से इंसान को लगता है मैं बहुत बोझ धले दबा हुआ हूँ, इस तरह की चीज़ें होना। तो और थोड़ा सा कई बार होता है कि जैसे कि एक जिम्मेदारी भी और कोई सपोर्ट करने वाला ना हो तब।
अब ये देखिए, ये कोई गाइड, कोई मेंटोर जीवन में ना हो। ये देखिए, ये एपेक्स का चिन्ह लाइफ में काफ़ी नॉलेज गेन कराता है। अब देखिए, ये थोड़ा सा शनि पर्वत दबा हुआ है, मन में टेंशन परेशानी का चलना। ये देखिए, ये इस तरह का एपेक्स का चिन्ह ईश्वर शक्ति का हाथ भी है। ये देखिए, नॉलेज की रेखा बहुत अच्छी है। अब ये देखिए, यहाँ पर इनहेरिटेंस की लाइन बहुत बढ़िया बनी हुई है। एक मुझे ये वी का चिन्ह बहुत बढ़िया लग रहा है, तो करियर में ग्रोथ सक्सेस इनको बहुत अच्छी मिलेगी। अगेन एपेक्स का चिन्ह भी है ये, करियर में आगे बढ़ाना, टाइम टू टाइम प्रमोशंस मिलना, जो कि हमने इनके हाथ में देखा भी था। अब इनके हाथ में यहाँ पर देखिए बुद्ध पर्वत, बुद्ध पर्वत अच्छा खासा है, कई बार एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट दिखवाता है। अब ये देखिए, एपेक्स का चिन्ह है कम्युनिकेशन स्किल अच्छे करना, पोलाइटली बात करना सबसे, और एक कहना चाहिए कि हेल्पफुल नेचर होना। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो तो सेल्स मार्केटिंग में भी ये लोग अच्छे होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मंगल पर्वत पर ये लाइन जा रही है, तो ये कई बार कोर्ट केस कराती है, लेकिन लाइन मुझे थोड़ी हल्की लग रही है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये जल्दी इनको किसी कोर्ट केस से निकलवाना करना, वो मुझे बेनिफिट दिख रहा है। ये क्या है, ये असल में ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पर ये दिक्कत परेशानी, भैरव बाबा की पूजा करनी चाहिए, इससे कोर्ट कचहरी जैसी प्रॉब्लम से इंसान को छुटकारा मिलता है। अब यहाँ पर देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है, यहाँ से रेखा का निकलना, जैसे मैंने बताया, लेडी लक का सपोर्ट, वाइफ का सपोर्ट मिलना, इस तरह की चीज़ें जीवन में रहती हैं। अगर बहन हो तो बहन का सपोर्ट जीवन में, माता का, ये सब सपोर्ट्स आपको काफ़ी वो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, शुक्र पर्वत अच्छा है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी डेवलप्ड शुक्र है। तो ये शुक्र प्यार भरी फीलिंग्स बहुत देता है, लव केयर अफेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ें बनी रहती हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये कभी कभी ये छोटी सी रेखा, कोई इन्फेक्चुएशंस वगैरह, तो इसके लिए जैसे मैंने बताया, गायत्री मंत्र का जाप करें या मेडिटेशन की आदत डालें, तो ये सब जो फालतू के विचार होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये अच्छी लग्जरियस लाइफ के शौकीन बनाता है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड आइटम, एक से एक ब्रांडेड चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आती हैं। शॉपिंग करने का बहुत शौक़ होता है, जेंट्स भी होंगे ना तो भी उनको लगेगा गले में चेन पहने हम, कुछ और बेटर मैं क्या करूं, कहीं जाएंगे तो एकदम फिल्मी हीरो की तरह तैयार होके जाना, इस तरह के शौक़ इनके अंदर देखे जाते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब खूब लुभाते हैं। इनके मन में ये तक आता होगा, अगर मेरे पास बहुत पैसा आ जाए तो मैं पता नहीं अपने लिए क्या ले आऊँ, ऐसा कुछ मन में इच्छाएँ का होना, तो ये सब चीज़ें दिखती हैं। अब इनके हाथ में अगर मैं देखूं तो ये देखिए, एक सपोर्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। ये ऐसा लगता है इनकी वाइफ का सपोर्ट जीवन में काफ़ी ज़्यादा बना रहना, और भी किसी का सपोर्ट मुझे दिख रहा है, जैसा परिवार में दोस्त होता है या भाई का सपोर्ट, किसी भी तरह से कोई सपोर्ट बहुत लंबा दिखता है। अब जैसे माता पिता का सपोर्ट भी दिख रहा है, ये अच्छा खासा, ये काफ़ी बढ़िया सपोर्ट दिखाई देता है। तो ऐसे सपोर्ट, या बचपन से कोई दोस्त हो, बचपन का सपोर्ट है तो कोई दोस्त या माता पिता का काफ़ी सपोर्ट मिलना, साथ में रहना, ऐसा कुछ दिखता है। अब चलते हैं इनके हैंड में, लेफ़्ट हैंड की ओर देखें, लेफ़्ट हैंड में हमें क्या दिखता है। अब देखिए, हाथ में यहाँ पर ये अगर मैं देखूं तो ये देखिए, गुरु पर्वत अच्छा है। यहाँ पर अगेन जो शनि पर्वत है, शनि पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ, जैसे कि मन में टेंशन का चलना। यहाँ पर देखिए, ये अच्छी खासी मछली का एक चिन्ह है। ये क्या करता है कि करियर में अच्छे ग्रोथ राइज करवाता है। नॉलेज की रेखा काफ़ी बढ़िया है। देखिए, बुद्ध पर्वत अगेन बहुत अच्छा है इनका, तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया कराना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। अब इनके हाथ में देखें, यहाँ मंगल पर्वत अच्छा खासा है, रिस्क टेकर बनते हैं ऐसे लोग, काफ़ी बढ़िया रिस्क टेकर बनते हैं। अंदरूनी मंगल है, दबा हुआ है। ये कई बार क्या होता है, इंसान के मन में घबराहट लेकर आता है, पता नहीं सब ठीक होगा नहीं होगा, पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, परिवार ठीक चलेगा नहीं चलेगा, ये सब चीज़ें। देखिए, यहाँ से ये चंद्र पर्वत अच्छा खासा है, यहाँ से रेखा का निकलना। ये देखिए, कई बार ऑनलाइन वर्क से भी सपोर्ट मिलता है, या तो आप किसी कंप्यूटर क्षेत्र में काम करना, ऑनलाइन वर्क काम करना, ऐसा कुछ चीज़ें भी दिखती हैं कई बार, या लेडी लक का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होना। शुक्र अगेन बहुत अच्छा है इनके हाथ में। एक देखिए, कि छोटी सी मछली का चिन्ह भी बहुत बढ़िया, खूब राइज कराती है मछली का चिन्ह। अब आते हैं इनके हाथ की रेखाओं पर, और एक चीज़ और, ये देखिए, किसी का सपोर्ट अगेन इनके हाथ में, देखिए, ये तो मुझे लगता है वाइफ का सपोर्ट अच्छा मिलना। ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये रेखा तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है 38-40 तक दुखी करना, उसके बाद जीवन एकदम स्मूथ होना।
ये देखिए ये ये पारिवारिक समस्या लेकर आती है। अब जैसे एक कोर्ट कचहरी की रेखा दिख रही थी तो वो उसका परेशानी, ये ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी परेशानी जो इनके जीवन में 26 के आसपास 25-26 के आसपास से शुरू हो गई और तब से लेके अब तक चले आ रही है। जीवन में कोई ऐसी समस्या बार बार, जैसे होता है ना कई बार परेशानियाँ इतनी हैं कि वो बार बार आके दुखी करती हैं, इस तरह की चीज़ें। ये देखिए हर 2-2 साल में, 1-1 साल में, ये पूरा टाइम पीरियड ही स्ट्रेस वाला है, ऐसा लग रहा है। ये तकरीबन 25 वर्ष से शुरू हुआ और स्ट्रेस चला आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, उसके बाद यहाँ से अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये रेखा इस तरह से निकली, अब ये यहाँ से एक रेखा जुड़ रही है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है तकरीबन 38 के आसपास कुछ ऐसा बेनिफिट मिलना, जिससे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होना, काफ़ी कोई बड़ा पैसे का बेनिफिट होना। अब ये देखिए यहाँ से एकदम जीवन साफ स्वच्छ होता जा रहा है। बीच में राइज के चांसेस आए, लेकिन ये जो परेशानियाँ थी ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दुखी कर दिया। अब इनके हाथ में यव का चिन्ह भी दिखता है, देखिए यहाँ पर ये, तो बहुत दिक्कत परेशानी जीवन में झेलना। और मस्तिष्क रेखा भी टूट रही है, इतना ज़्यादा परेशानी आई कि मस्तिष्क रेखा भी डिस्टर्ब हो गई। ये देखिए मस्तिष्क रेखा में भी डिस्टर्बेंस आया। और ये देखिए इनके आसपास के जो लोग हैं, अब देखिए इनके आसपास के जो लोग हैं वो इन्हें गुस्सा दिलवाते होंगे, तंग कराते होंगे। ऐसे में क्या होता है, इंसान परेशान हो जाता है कि भाई मैं कैसे करूं, क्या करूं, जिसकी वजह से मेरी ये परेशानियां दूर हों। और लेकिन ये एक्साइट करना, जैसा होता है एक्साइट करना कि जिससे कि इनको गुस्सा आए, ये परेशान हो जाएं और जीवन में इनका काम बिगाड़ दो, ऐसे लोग। अब ये देखिए ये मस्तिष्क रेखा को देखिए, यहाँ से चली, ये इधर यव का चिन्ह जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा पर, ये टूट गई यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है इनका जो, अगर अब पिछला समय देखें, पिछले 5-7 साल का, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब जाना और वो दिक्कतें परेशानियों का आना, ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं कोर्ट केस की प्रॉब्लम्स को अगर मैं देखूं तो अगले 2 से 3 वर्ष में मुझे निकलते हुए आराम से दिख रहे हैं। ये मतलब अपनी इस प्रॉब्लम से, ये देखिए ये कुछ रुपये पैसे का खर्चा भी लग रहा है, कोई बड़ा खर्चा करके बाहर आना। तो ऐसा लगता है कि 1 से 1.5 वर्ष में, ये 2 वर्ष में निकल आएंगे उस चीज़ से, और उसके बाद लाइफ स्मूथ चलेगी। ये देखिए फिर स्मूथ चल रही है। तो ये देखिए मैंने जैसे बताया, कुत्ते को बिस्किट खिलाना, वो उपाय करें, साथ में गायत्री मंत्र का जाप, और एक मैंने इनको भैरव बाबा की पूजा बताई है, वो करें, तब इनको जो प्रॉब्लम्स जीवन में चल रही हैं उससे बाहर आने को मिल जाएगा। ये धीरे धीरे ये नेगेटिव असर नलीफाई होने लगेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, ये हृदय रेखा अच्छी खासी है, ये चल रही है। ये देखिए भाग्य रेखा यहाँ से निकल के ये अच्छी खासी, लेकिन ये डिस्टर्बेंस सब शो कर रही है जीवन में, बहुत डिस्टर्बेंस कि इंसान, मतलब ये अगर हम देखें तो ये समय ये कैसे निकाल रहे हैं खुद ही जानते होंगे। परिवार की जिम्मेदारियाँ, समस्याएं, इस तरह की चीज़ें, और पिछला समय भी दिक्कत भरा रहा होगा। तो देखा जाए फिर भी इनका जितना भी काफ़ी ख़राब समय था, 80% मैं बोलूँगी, वो 80% समय जो है, 85% समय वो निकल चुका है। अब जो है समय आगे बेटरमेंट का दिखता है। तो अभी अगले 1.5 वर्ष के आसपास से 1.5 से 2 वर्ष में इन्हें काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, काफ़ी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी लाइफ में। ऐसा लगेगा कि हाँ अब काफ़ी कुछ बेटर टाइम आ रहा है, काफ़ी में अच्छा समय, जैसा एक होता ना रिलीफ मिलना, तो अपनी प्रॉब्लम से भी रिलीफ मिलना, अपने सब जीवन में एक एक करके अपने ड्रीम फुलफिल होना, चाहे मकान की बात हो, चाहे अपने प्रोफेशन की बात हो, ये सब चीज़ें। हाँ लेकिन बिज़नेस का, जैसे इन्होंने पूछा, बिज़नेस के योग इनके हाथ में मुझे नहीं दिखे। बाकी धीरे धीरे सब जो इनकी इच्छाएं वो एक एक करके पूरी होने, और पैसा भी इनका बचने लगेगा फिर। अब देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमारे माता पिता हमें देते हैं, और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद बनाते हैं। लेफ्ट हैंड भी अच्छा खासा है इनका, राइट हैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। राइट हैंड में हमने जो है देखा कि 2 चक्र के निशान थे, एक गुरु की फिंगर पे, एक सूर्य की फिंगर पे। तो ऐसे में इंसान जो है, एक होता है नॉलेज से लाभ उठाता है, नॉलेज के बलबूते पे आगे बढ़ता है। तो और इनकी उंगलियों की शेप भी देखें तो पतली पतली उंगलियां हैं, नौकरी वाला हाथ है ये। और देखा जाए तो ये आगे इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर बढ़ते चले जाएंगे। तो इनका भाग्योदय का समय अगर हम देखें 36 वर्ष से भाग्योदय शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे करके सब इच्छाएं इनकी पूरी होती चली जाएंगी। और कहना चाहिए कि जैसे होता ना सारी प्रॉब्लम्स का अंत होना, 40 तक आते आते तो लगेगा मेरी जीवन की काफ़ी सारी इच्छाएँ पूरी हो गई। तो ऐसा कुछ इनके हाथ में मुझे दिखता है। तो ओवरऑल देखें तो अच्छा लकी ब्लेस्ड हैंड है, और जैसे मैंने कहा कि समय के साथ साथ सारी प्रॉब्लम से ये बाहर आ जाएंगे, और
तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब राइज करें, खूब खुशियाँ आएँ और जो भी कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।